हाँ, नमस्ते। एक्चुअली आज दशाविचार का हमने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़े हैं। लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल, जो आज तक मैं समझता हूँ बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को मालूम होगा, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को मालूम इसलिए है क्योंकि ये इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है। ये बारहमीर का बृहद जातक का हिस्सा है, लेकिन ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। तो शायद ये अभी जो कामकी दशा के बारे में बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये यूट्यूब में पहली बार होगा। पता नहीं, इससे पहले मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन मैंने मुझे कहीं कामकी दशा नहीं मिला। लेकिन अब ये कामकी दशा है क्या? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने जितने भी राशि तत्व पढ़ा, भाव तत्व पढ़ा, और ग्रहों की स्थिति अवस्थान के अनुसार उनकी हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है, या क्या बीमारी होता है, कि क्या 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 चेंजेस होता है, वो हमने जाना। ऑलरेडी 14 या 15 क्लास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हुआ है। बेसिक का कंप्लीटली जो भरनाई है, वो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। लेकिन आज मैं कांति दशा क्यों बता रहा हूँ? देखिए, दशा विचार कल भी पढ़ाया, परसों भी पढ़ाया, लेकिन दशा विचार में हमें इवेंट के बारे में पता चलता है। दशा विचार में हमें घटनाक्रम क्या होगा, वो पता चलता है। दशा विचार में हमारा ये समय, ये टाइमिंग कैसा चलेगा, वो पता चलता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने ये बता दी। समधर्मी के बारे में बताया, विंशोत्तरी दशा का केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टस में कंप्लीटली क्या होगा वो बताया। देखिए, वैदिक अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए चर दशा योगिनी दशा के बारे में अभी हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। जिस समय हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, पराशरी, जैमिनी इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं, उस समय फिर हम लोग ये इन सारे दशाओं के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी तो कोई दशा होता होगा ना भाई। कोई तो ऐसा मैटर होगा जहाँ पे हमारे शरीर के अंदर हमारे जो पंच तत्व है, वो पंच तत्व के बारे में कुछ तो मालूम चलेगा। आकाशीय तत्व, वायवीय तत्व, इन तत्वों के बारे में कुछ तो जानकारी दशा में मिलेगा। वो जिन दशाओं से मिलेगा, वो दशा विचार है ये कांति दशा। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो भी स्टूडेंट होंगे, या जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे अपनी रुचि रखते होंगे,
मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं। बाकी जो सिर्फ प्रोफेशन या मैरिज या अदर्स कोई भी इवेंट को लेके खुश रहते हैं, उनके लिए ये दशा कोई मैटर नहीं रखता है। बट आपकी अगर तबीयत खराब हो जाए, तो सब यूं सोचिए, आपके शादी के दिन कंप्लीट हो गया, आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ए टू जेड कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको ये डीबीए के बारे में अवधारणा नहीं है, कोई भी धारणा नहीं, नेचुरली आपको कांति दशा के बारे में भी कोई पता नहीं होगा। क्या उस दिन, सपोज मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति, एक्स वाई एक्स एक पर्सन है, जातक है, वाई एक जाति का है, उनके शादी फिक्स हुआ है। हमने ना तो एक्स का कांति दशा देखा, ना वाई का कांति दशा देखा, शादी का दिन हमने फिक्स कर दिया। घर वाले ऐसे ही करते हैं, उनको तो भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का, एक एस्ट्रोलॉजर का ये बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब क्या बोलते हैं, जरूरत वाली मेटेरियल्स होता है कि उनको उनके हेल्थ के बारे में ये पता चले, और उनको पता चले कि उनके जिस दिन शादी डेट फिक्स हुआ गोचर में, उस दिन कांति दशा का प्रभाव क्या होगा। आप लोगों ने ऐसा न्यूज में बहुत सारी जगह जगह पे ऐसा सुना होगा, शादी करने के लिए जा रहे हैं, दूल्हे का मौत। ये न्यूज में अक्सर मिलता है। दुल्हनिया का मौत हो गया शादी से पहले। क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही होगा ना, है क्या, होता क्यों है ऐसा। आज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की वो मिस्टीरियस पार्ट को खोल रहा हूँ, और शायद, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, तो शायद ये यूट्यूब का कोई पहला वीडियो होगा जिसमें कांति दशा के बारे में किसी ने बताया होगा, हमारी हेल्थ की मिस्ट्री के बारे में, रहस्य के बारे में। देखिए, हमारी है क्या, जो भी देखिएगा सब पांच है। मैंने आपको पंच वायु बोला, पंच पित्त बोला, है ना, वायु पित्त कफ, पंच कफ के बारे में बोला। आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक चीजों से मैंने आपको टच किया। जो भी होता है वो पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार। वायु पांच, अपान, समान, उदान, प्राण और वैन, ये वायु पांच प्रकार का है। इस तरह से मैंने ये पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताया हुआ है। पित्त, रंजक, है ना, पाचक इत्यादि के बारे में कंप्लीटली पांच बताया हुआ है। कफ भी पांच है।
अब इन 5 प्रकार के ही होंगे कांति दशा, क्योंकि हमारे शरीर में मेजॉरली जो चीजें यूज होता है, व्हाट इज दिस। मैं आपको एक, देखिए ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे गुरु गुरु लोग जो है, हमारे पूर्वज लोग जो है, वो आज से ऋग्वेद की जमाने से अ, इन चीजों के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। और सच्चाई में मैं कभी बताना चाहूंगा कि ये एज कितना है एस्ट्रोलॉजी का, कभी बताऊंगा। देखिए युग वगैरह जो है ना, वो एक्चुअली समझ में नहीं आता, लेकिन अरिथमेटिकली जो गाणितिक गाणितिक तौर पे जो चीजें समझ में आती है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। क्योंकि अभी भी हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, कोई भी चीज मिलता है उसके कार्बन डेटिंग करने के बाद ही उसका एक्चुअल एज पता चलता है। ये 2000 साल पुराना, 5000 साल पुराना या 10,000 साल पुराना, कार्बन डेटिंग का मेरा मैटर नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल मैटर नहीं है। ये साइंस का चैप्टर है, और साइंस का इस चैप्टर में अ, मैं समझता हूँ हजारों लाखों क्या बोलते हैं ना, आर्टिकल होंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट मुद्दा मैटर किया, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, भारतीय ज्योतिष, ये बच्चा नहीं है, इसके पास हजारों एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको जो कांति दशा के बारे में बता रहा हूँ, ये वराह मिहिर का बताया हुआ चीज है क्या? ये कांति दशा है क्या? चलिए, मैं संस्कृत श्लोक नहीं बोलता हूँ, क्योंकि संस्कृत बोलने से आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। बृहद जातक एक ऐसा पुस्तक है, एक ऐसी किताब है, पुस्तक बोलने से भी बहुत आदमी नहीं समझ पाएंगे होंगे, किताब बोलने से मेजॉरिटी समझ जाएंगे। क्योंकि ये हमारी परिवर्तनशील जगत का कंडीशन है, और परिवर्तनशील जगत में हम भी उसका एक पार्ट है। इसीलिए कोशिश करेंगे, देखिए मेरा नॉलेज हिंदी में बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा संस्कृत से डायरेक्ट उद्धरण, माने उद्धृत करके उसकी एक व्याख्यान हिंदी में करूं। लेकिन संस्कृत चूंकि समझ में नहीं आता, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि उनकी डायरेक्ट संस्कृत को ना बोल के मैं डायरेक्टली जो है वो हिंदी बता दूं। अगर बृहद जातक या बृहद संहिता की बात करूं, तो भट्टबल का एक श्लोक आता है लेकिन संस्कृत में, बट ये जस्ट मैं, आप इसका मीनिंग मत समझिए।
आपको इसकी मीनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एक बेकार का सब्जेक्ट को आपके साथ जोड़ दे रहा हूँ, जो कि मैं आपको व्याख्यान करूंगा इन हिंदी। छायां महाभूतकृतं, छायां महाभूत भूतकृतं च सर्वो हि व्यंचति स्वदशां व्याप कम कंब कंबग्नि वायु अंबरचान। कोशिश कर रहा हूँ सीधा, मैंने संस्कृत का जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है उसको ना करके मैं टुकड़े टुकड़े में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। ये बृहद जातक की एक श्लोक है। संबग्नि वायु अंबर जान गुणाश्च नासश्च दिक् रक श्रवणानु। ये पंचेंद्रिय की बात किया गया। क्या? कौन सा? नासस्य? नासा में क्या होता है? नाक, जहाँ पे आपको गंध मिलता है। दृक, जहाँ से दृष्टि होती है, दैट इज आंख। त्वक, मतलब चमड़ा, जहाँ से आपको स्पर्श समझ में आता है। श्रवण, श्रवण आपको सुनते हैं। हमारे पांच इंद्रिय है ना बेसिकली। पांच इंद्रियों का मैक्सिमम चीज यहाँ पे बोला हुआ है। यह संहिता में क्या बोला हुआ है? बृहद संहिता में क्या बोला हुआ है? छाया शुभ शुभ फलानी निवेदयन्ति लक्ष्या मनुष्य पशु पक्षिशो लक्ष्यो तेजो गुणान बहिरपि प्रविकाशयन्ति दीपप्रभा स्फटिकर स्फटिकरन्तो घटौ स्थिते। चीजों को समझिए थोड़ा, शायद दो क्लास लग जाए। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीजों को प्रॉपरली आप समझ पाए। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च की जब बात करूंगा तो फिर मेरी मेरी रिसर्च की बात करूंगा। यहाँ पे अपने पूर्वजों का जो शास्त्र, शास्त्र, इसको शास्त्र बोलते हैं। और शास्त्र ही शस्त्र है। शास्त्र हमारे सबसे बड़ा बड़ा अस्त्र होता है। देखिए, हमें तो ना तो बंदूक चलाना आता है, ना दूसरा चीज आता है। हमारे पास है क्या? ज्ञान है। और ज्ञान को ही हम अपना अस्त्र मान के चलते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास है नहीं कुछ। तो कांति दशा की जैसे बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं इसी में कंप्लीट करने के लिए। मानव देह के अंदर दो ही यंत्र होते हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, है ना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे यंत्र होते हैं। इन मानव देह के
एक इंसान के शरीर के अंदर जो भी यंत्र बैठे हुए हैं अभ्यंतरस्थ, मतलब जो अंदर के जितने भी यंत्र है, ब्रेन भी है, ब्रेन भी एक यंत्र है। किडनी, लिवर, स्प्लीन, है ना, बाइल डक्ट, इत्यादि सारी चीजें, ये कहाँ से, कैसे और क्यों, है तो शरीर के अंदर। हमारे जैसे परिपाक यंत्र, स्टोमाक एंड आहार पाक, क्रेब साइकिल, आहार पाक चक्र, ये आधुनिक जितने भी विज्ञान है इसको मानता है, क्योंकि मैं आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक इंसान, एस्ट्रोलॉजी के तहत से अगर मैं बात करूं तो एक इंसान, उसकी क्रांति क्या होगा, क्रांति मतलब शरीर, देह, तनुभाव, क्या होगा अगर इन अभ्यंतर शरीर के अंदर जो जितने भी यंत्र हैं, वो यंत्र अगर शरीर में प्रॉपरली काम करें तो आप निरोग रहेंगे। उसी को क्रांति कहते हैं। क्रांति मतलब होता है, जैसे आपके शरीर का 20 दिन आप जो खाना खाते हैं, 20 डेज, वो नेक्स्ट धातु में बदलता है, 40 डेज में नेक्स्ट धातु में बदलता है, 60 डेज में नेक्स्ट नेक्स्ट धातु में बदलता है। इस तरह से धातु कौन कौन सा है, सप्त धातु है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। इन धातुओं को कंप्लीट करने के लिए 20 इंटू सप्त धातु समय चाहिए। रोग है, रोग को ठीक करने के लिए एक एक धातु को ठीक करने के लिए 7 धातु इंटू 20 डेज, 140 दिन कम से कम तो चाहिए। मैं मान लीजिए आपको बता दूं, ऑलरेडी रेमेडीज बहुत सारे बताए हैं। एक रेमेडीज कम से कम 20 दिन करना पड़ता है, तब जाके वो एक धातु बदलता है। 40 दिन करिएगा तो दूसरे धातु बदलाव होंगे, 60 डेज करिएगा तो तीसरे धातु होंगे। इस तरह से 140 दिन करेंगे तब ना सप्त धातु बदलाव होगा, सप्त धातु के अंदर बदलाव होगा। आज इसको दिल खोल के मैं आपको, आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से यूट्यूब में पहली बार ऐसा कोई नॉलेज जा रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने जितना सर्च किया है यूट्यूब में क्रांति दशा के बारे में, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आज तक की बात कर रहा हूं। हो सकता है आगे आ जाए। मैं इसका एकदम डिटेल्स वर्णन करना चाहता हूं, ताकि लोगों को अपने रोग को ठीक करने के लिए इन दशाओं की जो परिस्थिति है वो समझ में आ जाए, और कंडीशंस, मैं
एक एक छोटा छोटा चीज बताऊं, और उन छोटे छोटे चीज का जो सॉल्यूशन है वो कर लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन रेमेडीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तब तो की रेमेडीज कर लेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उनके पास पैसा की तो बचत होगी।